स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का। मैं चैप्टर फर्स्ट करा रहा हूँ अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो उसमें आज दूसरा टॉपिक मैं कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं टॉपिक करा चुका हूँ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट, जिसमें हम बनाते थे क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, सबसे पहले हम टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, टू परचेज एड लेस परचेज रिटर्न बाय सेल्स लेस रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब लिखते थे। लास्ट में क्या होता था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर वो जाता था किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव इनडायरेक्ट इनकम है वो लिखी जाती थी। उसके बाद लास्ट में निकलता था आपका क्या, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को ही क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नेट प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये होगी बात समझ में कि जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद बनता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये ऐसे भी ध्यान न रहे तो ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो बनता है वो कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कुछ फॉर्मेट्स वगैरह हैं, ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ फॉर्मेट्स है तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे होगा क्या होगा। ये फॉर्मेट अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो फॉर्मेट क्या हुआ, पहले अकाउंट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें एक चीज और लिखनी थी वो मैं लिखनी भूल गया। इसके बाद लिखना होता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जोन सा भी ईयर आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर वो लिखना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं हम बाय नेट प्रॉफिट, जो भी होगा बस ध्यान रखना बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, अगर कोई चीज लेस है नेट प्रॉफिट में तो वापस ऐड करके तब लिखी जाएगी। इसके बाद क्या हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। मान लेता हूँ दो पार्टनर एज्यूम कर लेता हूँ ए और बी, कोई भी है उसको अंदर लिखोगे फिर ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे। हो सकता है क्या दें, टू सैलरीज दे दें, टू सैलरीज ए और बी, अंदर लिखोगे ऐड करके अमाउंट में लिखोगे। अगर सिंगल पार्टनर है तो सीधा अमाउंट में लिख दोगे। हो सकता है कमीशन दे रहे हो तो टू कमीशन, दो पार्टनर्स ए और बी, इनको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो पार्टनर्स ए और बी, ऐड करके किस में लिखोगे, अमाउंट में लिखेंगे। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, टू रिजर्व फंड हो सकता है। क्वेश्चन में बोल दे कि भाई रिजर्व में इतना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर करेंगे, बस टोटल करेंगे, इस साइड का ज्यादा है इस साइड है, जिस साइड का ज्यादा होगा उस साइड का टोटल होगा। और बैलेंस जो आएगा किस नाम से आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू के नाम से आएगा। क्या पार्टनर्स माने मैंने, ए और बी, टोटल करेंगे, जो भी टोटल होगा वो टोटल करेंगे और लेस करके यहाँ पे लिखेंगे। और इसी टोटल को बांटेंगे क्या, यहाँ पर इनके रेशियो में। किसमें बटेगा, रेशियो में। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब बताऊंगा कैसे रेशियो में बांटा जाता है, ठीक। ये आपका अकाउंट हो गया कंप्लीट, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें एक अकाउंट बनेगा आपका कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा देखना,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो दो पार्टनर्स हैं बोले मैंने, ए और बी, तो आपको अमाउंट के कॉलम भी दो ही बनाने हैं। एक ए बन गया, दूसरा कितना बना हुआ है, बी। पर्टिकुलर ए और बी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस किसका, कैपिटल का। तो पार्टनरशिप कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, गिवन होगा। तो बाय बैलेंस बीडी, ए का अमाउंट ए में और बी का अमाउंट बी में। और क्वेश्चन में हो सकता है अगर ड्रॉइंग्स हो तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ए की ड्रॉइंग्स एक में, बी की ड्रॉइंग्स बी में। अब आपने कुछ नहीं करना है, ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वो एंट्री पोस्ट करनी है। डेबिट वाली है तो क्रेडिट साइड, और क्रेडिट वाली है तो किस साइड, डेबिट साइड। सिर्फ पार्टनर्स के नाम से एंट्री। तो पार्टनर्स के नाम से ये है, पार्टनर्स के नाम से एंट्री। ये किस साइड है इस अकाउंट में, ये इस साइड है डेबिट साइड। और ये इसमें डेबिट साइड, तो इस अकाउंट में किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। किस नाम से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ए का अमाउंट ए में और बी का अमाउंट बी में। फिर ऊपर क्या है, सैलरी है, सैलरी है। इसमें किस साइड है, डेबिट साइड, तो इसमें किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। बाय सैलरीज, ए की सैलरी ए में और बी की सैलरी बी में। फिर क्या दिखाई देगा आपको, कमीशन दिखाई देगा। ये भी किस साइड है, डेबिट साइड, तो इसमें किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय कमीशन, ए का अमाउंट ए में और बी का अमाउंट बी में। ठीक। इसके अलावा इसमें प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की एंट्री है, तो इसकी एंट्री होगी किस नाम से, अकाउंट के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का अमाउंट ए में और बी का अमाउंट बी में। और देखो अब ये तो डेबिट वाली क्रेडिट में कर दी। इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी एंट्री है किस साइड, क्रेडिट साइड, वो किस साइड जाएगी, डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड सिर्फ एक ही एंट्री है, इसमें क्रेडिट साइड, तो इसमें किस साइड जाएगी, डेबिट साइड। किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए का अमाउंट ए में और बी का अमाउंट बी में। बस टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। सिर्फ पार्टनर्स की एंट्री ट्रांसफर करनी है इसके अंदर, पार्टनर्स के नाम से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री है। टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद बैलेंस निकालेंगे। किस साइड बैलेंस आएगा, टू बैलेंस सी डी। ये जो बैलेंस होता है कौन सा होता है, क्लोजिंग। और ये जो बैलेंस होता है कौन सा होता है, ओपनिंग। आगे बात समझे। तो कुछ नहीं करना है कि पहला अकाउंट गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसमें सिर्फ सबसे पहले बाय बैलेंस बाय नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट लिखते टाइम देख लेना कि वो क्या होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज नेट प्रॉफिट में से क्या है, लेस है, तो उसे वापस ऐड करके तब लिखेंगे। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर क्या करना है, जो भी पार्टनर्स को दी चीजें दी जाती हैं उसे डेबिट साइड लिख देना, जो चीजें ली जाती हैं उसे किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है इसलिए क्रेडिट साइड लिखा गया। बाकी कैपिटल में इंटरेस्ट दिया था तो डेबिट साइड, सैलरी दी जाती है डेबिट साइड, कमीशन दिया था तो किस साइड, डेबिट साइड। तो जो चीजें दी जाएंगी उसे डेबिट साइड लिख देना, जो चीजें मिलेंगी पार्टनर से उसे किस साइड लिखना, क्रेडिट साइड। फिर इसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ पहली एंट्री आपको ध्यान रखनी है, बाय बैलेंस बीडी कर देना। फिर एक टू ड्राइंग्स, ये दो एंट्री याद रखनी है। अगर ड्राइंग्स है तो लिख देना, नहीं तो बैलेंस बीडी तो हमेशा मिलता ही मिलता है। बस फिर क्या करना है, बस जो ऊपर अकाउंट में एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर वो डेबिट साइड है तो उसे किस साइड कर देना, क्रेडिट साइड। अगर वो क्रेडिट साइड एंट्री है तो कोई किस साइड कर देना आप, डेबिट साइड। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर एक चीज और समझना है, कंडीशंस मैं लिखवाने वाला हूँ। तो एक नोट समझ लेना जरा क्या है। नोट नंबर फर्स्ट, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग और करंट अकाउंट बैलेंस is not given and the
क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेम। क्या कह रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्या है आपकी, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मतलब होता चेंज होती रहे, और करंट अकाउंट बैलेंस इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन ना हो, ठीक है ना, और क्वेश्चन क्या हो, साइलेंट हो। साइलेंट मतलब क्वेश्चन में नहीं बताया कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आप माने चलो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है या क्वेश्चन में नहीं बताया, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, तो क्या मान चलोगे, फ्लक्चुएटिंग। तो देन ऑल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितनी भी एंट्री है इसमें पार्टनर्स के नाम से, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सारी की सारी एंट्री इसमें पोस्ट हो जाएंगी, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, सेकंड समझना थोड़ा सा, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है, या फिर और करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, गिवन है, देन कैपिटल रिलेटेड एंट्री, कैपिटल रिलेटेड एंट्री ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स पार्टनर्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग एंट्री ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, सीधा क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, सारी एंट्री क्या कर देनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देनी है, कहां से उठाकर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उठाकर, कौन सी, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के नाम की जो एंट्री है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो अगर कैपिटल अगर फिक्स है तो उसमें करना क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा बनेगा, इसके अलावा कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनेगा आपके लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, तीसरा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बाय बैलेंस बायडी की एंट्री करोगे या कोई कैपिटल की रिलेटेड एंट्री होगी वो करोगे और सीधा बैलेंस निकाल दोगे। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं, कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरीज हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, ये सारी की सारी एंट्री या ड्रॉइंग्स हो गया, ये सारी की सारी एंट्री फिर किसमें पहुंच जाएगी, आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कब, जब कैपिटल क्या होगी, जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी, किसकी, पार्टनर्स की। देखो क्वेश्चन देखते हैं जरा। जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊं आपको तो ये बुक लेके जरूर बैठना है, ठीक है। तो ये 2026 एडिशन है क्लास 12th का वॉल्यूम फर्स्ट। क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे कौन सा, 48। देखो क्या लिखा है, अमित एंड विजय स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। कैपिटल इन्वेस्टेड देम वे रुपीज 2 लाख एंड 1,50,000। अमित और विजय पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड द प्रोवाइड एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना वो कितना परसेंट देना, 10%। अमित टू गेट अ सैलरी 2,000 पर मंथ, तो पूरे ईयर की कितनी होगी, 24,000, और विजय को देनी है 3,000 पर मंथ, तो पूरे ईयर की कितनी होगी, 36,000। 3,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो 3:2। ये बताऊंगा क्या करना है इसके अंदर। नीचे बोला नेट प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 126 2,16,000। इंटरेस्टेड चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी बोला हुआ है, ठीक। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो देखो कैसे करते हैं, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 48। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 2,16,000। इसके बाद जो भी पार्टनर्स को चीजें दी जाएंगी वो डेबिट साइड और जो ली जाएंगी किस साइड, क्रेडिट साइड। तो कैपिटल में इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे नाम लिखेंगे अमित, उसी नीचे नाम लिखेंगे विजय। तो कितना बोला है 10%। अमित की कैपिटल 2 लाख, इसका 10% 20,000 हो गया। विजय की कैपिटल 1,50,000, इसका 10% 15,000 हो गया। इनको ऐड करके कितना हो गया 35,000। इसके बाद बोला है कि भाई अमित और विजय को सैलरी देनी है तो लिखेंगे 2 सैलरीज, नीचे लिखेंगे अमित, उसी नीचे नाम लिखेंगे विजय। अमित को देनी है 2,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी होगी 24,000। और विजय को देनी है 3,000 पर मंथ, पूरे साल की कितनी होगी 36,000। तो कितना हो गया 60,000 हो गया। इसी तरीके से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होता है, मिलता है। नीचे नाम लिखेंगे अमित, इसी नीचे नाम लिखेंगे विजय। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितना है हमारे पास, ये है 2,200 और दूसरे का है कितना 2,500। ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे हम लोग कितना हो गया 4,700। सारी एंट्री हो गई। तो इधर का ज़्यादा है तो इधर बैलेंस आएगा, किस नाम से आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नीचे नाम लिखेंगे अमित, ठीक, उसके नीचे नाम लिखेंगे क्या हम, विजय। टोटल हो गया 2,20,700, 2,20,700। भाई जिस साइड का ज़्यादा होता है उस साइड का टोटल करते हैं, आपने 11 में पढ़ा होगा। तो टोटल किस साइड ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो मुझे क्रेडिट साइड का लग रहा है, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्रेडिट साइड का टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2,20,700। तो 2,20,000 में से 2,20,700 में से हम माइनस करेंगे जितना भी, इसमें से सारा अमाउंट माइनस करेंगे कितना 35,000 और फिर माइनस करेंगे इसमें 60,000। तो लेस करके आया हमारे पास कितना, ये आ गया 1,25,700। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे अंदर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ध्यान सुनना, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, क्या रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में रेशियो देखोगे आप, आपको दिखाई देगा रेशियो सी पॉइंट में 3:2। तो ये जो हो गया अमित का हो गया, ये किसका हो गया विजय का। तो अमित और विजय कितना प्रॉफिट आया 1,25,700, दोनों के सामने लिखे 1,25,700 इनटू में क्या रेशियो 3:2, 3:2 का मतलब क्या होगा 3 और 2 5। तो इनटू में करोगे 3 डिवाइड बाय कर दोगे 5, इनटू में करोगे 2 डिवाइड बाय कर दोगे 5, जो भी आएगा वो इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनटू में 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसका पहले वाले का आएगा कितना आएगा सोल्व करने के बाद, ये आएगा 75420, ठीक है। दूसरे वाले का देखेंगे, दूसरे वाले का आया 50280, इसको अंदर लिखेंगे यहाँ पर
पहले वाले अमित का कितना आया था 75420 और विजय का कितना आया है, विजय का आया 50280। आगे बात समझे। तो ये क्वेश्चन हमारा 48 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। क्या लिखा हुआ है, एबीसी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म कैपिटल, इनकी कैपिटल है कितनी 50,000 50,000 1 लाख रिस्पेक्टिवली देयर करंट अकाउंट बैलेंस। इसमें करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है आपको कितना 10,000 5,000 2,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना कितना परसेंट 10%। सी बीइंग टू द वर्किंग पार्टनर्स, सी जो है एक वर्किंग पार्टनर्स है और बोला उसको सैलरी देनी है कितनी 12,000 पर एनम। बोला द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट को जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है 20,000 को बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 बढ़ेगा 5:3:2 में और रिमेनिंग प्रॉफिट बढ़ेगा क्या इक्वली। ये कैलकुलेशन करवाऊंगा, बताऊंगा कैसे बढ़ेगा ये। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट, फर्म का जो नेट प्रॉफिट है 1,72,000 है बिफोर चार्जिंग ऑफ एनी द अबाउ द आइटम्स, बिफोर ही चाहिए होता है, ठीक है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास एन एज जर्नल एंट्री। तो फिलहाल इसमें क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो जर्नल एंट्री बाद में किसी और क्वेश्चन में कराऊंगा, इसमें नहीं करा रहा हूँ फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 49 तो बनाते हैं इसमें हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, क्वेश्चन नंबर 49 है ये, ठीक। अमाउंट पर्टिकुलर और ये अमाउंट। तो क्वेश्चन में देखोगे तो सबसे पहले क्या बोला है कि नेट प्रॉफिट लिखते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट, कितना है 1,72,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट बोला है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे इनके नाम लिखेंगे क्या क्या नाम है, ए बी सी, ए बी सी। तो ए की कैपिटल जो है हमारे पास कितनी है 50,000, इसका 10% कितना हो गया 5,000। बी की भी 50,000 है, 50,000 10% 5,000। सी की 1 लाख है, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। इनको ऐड करके कितना आ गया 20,000। बस और तो कुछ चीज़ देनी नहीं है, बस सीधा क्या, अच्छा हाँ सैलरी भी देनी है। सी जो है वर्किंग पार्टनर्स हैं और सी को क्या देनी है सैलरी देनी है। तो टू सैलरीज निकलेंगे सी, कितना अमाउंट हो गया, अमाउंट दे रखा है इसका 12,000। बस अब क्या करते हैं प्रॉफिट निकालेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे ए बी सी। तो टोटल इस साइड का ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,72,000, 1,72,000। इसमें से इसको लेस करेंगे ऊपर जो अमाउंट है, तो 1,72,000 में से लेस करा तो कितना आ गया ये 32 जाएगा ये, तो 1,40,000 आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज बोली थी कि प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मेरे पास अभी कितना है लास्ट में 1,40,000। 1,40,000 में बोला क्या गया था कि 20,000 को बांटना आपको देयर कैपिटल, तो कैपिटल रेशियो बांटना, प्रोपोर्शन मतलब कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट 30,000 बांटना आपको 5:3 में और रिमेनिंग बांटना क्या आपने इक्वली, ठीक है। इस पॉइंट को करने वाला हूँ, तीनों पॉइंट को देखो कैसे होगा। पहले कैपिटल रेशियो बना लेते हैं हम, तो कैपिटल रेशियो बनेगा कैपिटल रेशियो, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, ए की कैपिटल 50,000 से, बी की कैपिटल 50,000 से और सी की कैपिटल कितनी है मेरे पास भी 1 लाख है। अब देखो 4 जीरो इसमें 4 जीरो इसमें 4 जीरो इसमें कट गई,
बचा क्या 5:5:10, रेशियो ऐसे बनता है। ये 5 की टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बन गया कैपिटल रेशियो। ये क्या बन गया आपका कैपिटल रेशियो। तो क्या करनी पड़ेगी, छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तीनों के नाम लिखेंगे ए, बी और सी। सबसे पहले बोला क्वेश्चन में क्या 20,000 को बांटना कैपिटल रेशियो, तो 20,000 को किस रेशियो में बांटेगा कैपिटल, तो कैपिटल रेशियो क्या है मेरे पास 1:1:2, समझ गए। 1 और 1 2 2 2 जा 4, इस 4 से डिवाइड करो 20,000 को, 5,000 आया, 5,000 की से मल्टीप्लाई कर दो 5,000, 5,000 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5,000, और 5,000 की फिर 2 से सॉरी 5,000 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,000। तो इन दिनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 20,000। तो पहला तो बोला था 20,000 कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं। नेक्स्ट 30,000 को बोला गया क्वेश्चन के अंदर, आप देखोगे तो बी पॉइंट में किसमें बोला है 5:3:2 में। तो 5:3:2, 5 और 3 5, 5 और 3 8 और 10, इसको 10 से डिवाइड कर दो कितना है 3, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करें 15,000, 3 3 जा 9, 9,000, 3 2 जा 6, 6,000। बाकी बोला गया है रिमेनिंग जो बटेगा इक्वल बटेगा। टोटल प्रॉफिट कितना 1,40,000, 1,40,000 में 50,000 बढ़ चुका है, तो बचा क्या रिमेनिंग 90,000। 90,000 को इक्वल बांटेंगे तो 1:1:1, इक्वल बांटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30,000, ये भी 30,000 और ये भी 30,000। इसका सम करते हैं, देखो क्या आता है, कितना हो गया 50,000 हो गया, ये कितना होगा 44,000 हो गया, और ये 46,000 हो गया। बस कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करना है यहाँ लिख देना अंदर। तो पहले वाले का कितना आया प्रॉफिट 50,000, दूसरे वाले का कितना आया 44,000, और तीसरे का कितना आ गया 46,000। आगे क्वेश्चन समझ में क्या करा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट आता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है। बोला यदु, विदु एंड राधु आर पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। देयर फिक्स कैपिटल, इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 नवंबर 2018। यदु गिव्स अ लोन ₹80,000 टू द फर्म्स। यदु ने लोन दे रखा है फर्म को कितने रुपए का 80,000 का, ठीक है। कब दिया है 1 नवंबर को, ध्यान रखना डेट, कब दिया है 1 नवंबर को फर्म को दिया है। द पार्टनर्स इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 6%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इंटरेस्ट चार्ज करनी कितनी 8%। और द फर्म ऑन नेट प्रॉफिट, फर्म का जो नेट प्रॉफिट है कितना है 2,53,000 आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन यदु लोन्स। तो आफ्टर बोला है आफ्टर, और मुझे क्या चाहिए होता बिफोर, तो मतलब क्या है जो लोन पे इंटरेस्ट दिया होगा उसमें से लेस होगा प्रॉफिट में से, तो वापस उसे प्रॉफिट में क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। बोला ड्यूरिंग द ईयर 2018 to 19 पार्टनर्स और ड्राइंग्स, पार्टनर्स की ड्राइंग्स देखिए 80,000, 70,000 और 50,000। देखो टोटल ड्राइंग्स गिवन है, नहीं बताया कब विड्रॉ करा कब नहीं करा है, तो इस पे इंटरेस्ट तो निकलेगा कितना परसेंट बोला इंटरेस्ट 8%, इंटरेस्ट तो निकलेगा 8%, लेकिन कितने महीने का निकलेगा 6 महीने का। देखो क्या करने वाला हूँ, बुक लेके बैठना ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन करूं मैं तो बुक लेके बैठना जरूर है। बनाएंगे हम एक प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए होता है, तो बिफोर तो नहीं है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन का गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट 2,53,000 है,
इसमें क्या करेंगे, जो यदु ने लोन दिया फर्म को 1 नवंबर को, उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यदु ने लोन जो दिया गया है वो कौन सी डेट पर दिया गया है, 1 नवंबर में। कब दिया है, 1 नवंबर में। कितने रुपए का दिया है, 80,000 का। तो इस 80,000 का इंटरेस्ट नहीं बताया तो कितना परसेंट मानते हैं इस पे, 6%। अगर लोन पे इंटरेस्ट ना दिया हो तो कितना एज्यूम करे चलना है, 6%। कितने महीने का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का, 5 मंथ का। 2 आ गया, इससे कट करा ये आ गया, कितना आ गया, 4। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ गया, 2,000 आ गया। तो 80,000 रुपए का लोन दिया था कब, 1 नवंबर को। तो 80,000 रुपए का कितना परसेंट, 6%, कितने महीने का, 5 महीने का, कितना आएगा, 2,000 रुपये। इनको ऐड करके कर देंगे 2,55,000। ठीक है। अब जो चीजें बोली है पार्टनर्स को देने के लिए वो चीजें देंगे। पहले में बोला गया था कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 6% है। तो 6% कितना है कैपिटल पे, इनके नाम लिखने तीनों के, क्या क्या नाम है, यदु विदु राधु। यदु विधु और राधु। तो 6%, 6% देखो जरा, अच्छा एच नहीं है भाई, हमने एच लगा दिया हमने। 9 लाख का 6%, 54,000। फिर है 5 लाख का 6%, 30,000। नहीं, हाँ ठीक है, 4 लाख का 6%, 24,000। ठीक, तो ये हो गया 1,08,000। इसके बाद बोला है क्या है कि क्वेश्चंस में कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है इसलिए क्रेडिट साइड लिखते हैं। नाम है यदु, ये एच नहीं होगा, ठीक है ना, विदु और राधु। ड्राइंग्स देखो क्वेश्चंस में कितनी गिवन है भाई, ड्राइंग्स गिवन है पहले वाले की 80,000। 80,000 का कितना परसेंट, 8%, कितने महीने का, 6 मंथ का, 3,200। दूसरे की ड्राइंग से 70,000, 70,000 का कितना परसेंट, 8%, कितने मंथ का, 6 मंथ का, 2,700। तीसरे का है कितना है, लो कितनी तीसरी ड्राइंग्स है हमारे पास, कितनी है, 50,000। 50,000 का कितना परसेंट, 8%, कितने मंथ का, 6 मंथ का, 2,000। इन सबको ऐड करेंगे, 3 2 2 4, 4 3 7, 7,700। एक बार मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर से चेक करके सही है निकाला है गलत निकाला है। तो ठीक है, बस यही है, और तो इसके अंदर कुछ मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। तो बस लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नीचे नाम लिखेंगे यदु विदु और राधु। ठीक है, तो टोटल करते हैं, क्या आ रहा है टोटल। तो 2,55,000 में हम ऐड करेंगे कितना, इसमें ऐड करेंगे 7,700। तो ऐड करके आ गया 2,62,000, 2,62,700, 2,60,। एक मिनट, मुझे लग रहा है लोन पे इंटरेस्ट गलत निकाल दिया क्या, 80,000 का कितना परसेंट, 6% इंटू 5/12, ठीक आएगा। चलो 2,62,700, 2,62,700, इसमें से माइनस करें 2,62,700 में से माइनस करेंगे हम 1,08,000। कुछ और चीज तो नहीं बोली थी इन्होंने भाई, नहीं, 2,62,700 में से माइनस करेंगे हम 1,08,000, लेस करके आएगा 1,54,700।
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में। रेशियो है 4:3:3 डिवाइड बाई 10 इंटू में 4। पहले वाले का आ गया। कुछ तो गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ हो गई भाई? देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ कर दी है। तो इसमें हमने एक तो क्या करा है, विधु का लोन था, उस पर इंटरेस्ट जो था आएगा वो 2800 रुपये आएगा, ठीक है ना। एक एंट्री और इसमें हमें करनी थी, वो करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कितना था 2000, ये वाला। तो ये गलत हो जाएगा, इसको जरा ये भी सम करके अलग आएगा, 8000 आएगा। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इसके अंदर। एक तो लोन पे इंटरेस्ट की एंट्री थी वो भूल गए, वो नहीं करी। और ये जो इंटरेस्ट करा कैलकुलेट करा विधु का, वो मैंने कितना कम कर दिया था, पूरा करा 2800 रुपये को। इसका सम करेंगे तो 2,63,000 होगा। टोटल ठीक कर लेंगे, 2,63,000। तो अब 2,63,000 में से कितना माइनस करेंगे, 1,10,000। तो 2,63,000 से माइनस करेंगे हम कितना, 1,10,000। तो लेस करके आ गया, लेस करके आएगा आपका, लेस करके आ गया 1,53,000। तो 1,53,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, रेशियो इनका दे रखा है 4:3:3। तो 1,53,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 61,200 आएगा, ठीक। इसी तरीके से क्या करोगे, 1,53,000 इंटू में क्या करोगे 3 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आएगा 45,900। तीसरे वाले का भी आएगा 45,900। बस ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत कंप्लीट हो गया। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी बनाने के नहीं बोला गया, आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली आगे क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे।